तेरी यही कहानी। भाई देखो, राजा राम मोहन रॉय के आंदोलन से सती प्रथा तो बंद हो गई, लेकिन औरतों को जलाने की रस्म बरकरार है। हाँ, जगह बदल गई। अब उनको शमशान में पति की लाश के साथ नहीं जलाते, बल्कि किचन में पति के हाथ से जलना पड़ता है। हमारी धर्म पत्नी शीला जी घर छोड़ के चली गई। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे स्पॉइल करते हैं। I love to spoil you. डैड, वो बीएमसी की फाइल। और बेटी, शीला कल की गई, अभी तक घर वापस नहीं लौटी। हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं। सर, शायद आपको एक बात पता नहीं है, आपके डैडी और मैडम किरण कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ज्योति जी ने तो कभी नहीं बताया आपके बारे में। अच्छा? हाँ, कभी बताया ही नहीं कि उनकी कोई बहन भी है। दीदी हमारे जज्बात नहीं समझ पाई। फिर निशान तो बच्चा है, अगर उसने अपने मन में कोई भी गलत बात बिठा ली तो हम लोग उसे क्या जवाब देंगे? अरे बिल्लू, तू आ गई? हाँ। मैंने चाय बना के रखी है, किचन में जाओ जाके पी लो। अरे तो चाय वाय छोड़, पहले देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। बिल्लू, तू ये शर्ट मुझे क्यों दिखा रही है? ये तो बता, तू लाई किसके लिए है? देख ज्योति, तू ज्यादा भोली मत बन, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। जब तू बाजार गई थी ना, तो तेरा बॉयफ्रेंड आया था जिसका प्यारा सा कुछ नाम था, और वो कहते थे प्रोफेसर प्यारे लाल। ओ, ये माजरा है, प्रोफेसर साहब यहाँ आए थे, ये बोलना। देख बिल्लो, वो मेरी सहेली शीला की भाभी मधु के प्रोफेसर है, वो उनको कॉलेज में पढ़ाते थे, और तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है उनके साथ। चक्कर नहीं है तो चक्कर चला ले, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। अगर तुझे कोई टिप्स चाहिए, हम तो हाजिर है ही। अरे हम जैसे लड़कियों के लिए ऐसे ही पप्पू टाइप लड़के चाहिए, जिन्हें हम अपने शादी के बाद उंगलियों पे नचा सके। तो एक काम कर, ये शर्ट ले और उसे अपने हाथों से गिफ्ट कर, तेरी लेन तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। बिल्लो, तो सुधरेगी नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, निशान साहब अभी बिजी हैं। अंदर कोई है? जी हाँ, राहुल। मेरी जरा बात कर रहा है। हेलो सर, किरण जी आपसे मिलना चाहती हैं। हेलो निशान, मुझे तुमसे जरा जरूरी बात करनी है। कैन आई कम इन? वेलकम मैम, प्लीज जॉइन इन। सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ की जानिब से आपसे माफी चाहता हूं। आई अपोलोजाइज ऑन देयर बिहाफ। एक्चुअली मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस मीटिंग के दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। फिर मैंने सोचा कि डैड तो यहाँ है नहीं, तो फिर आप यहाँ क्यों आएंगी? ऐसी बात नहीं है निशान, मैं इस कंपनी की लीगल एडवाइजर हूँ, और जो भी इंसान इस कुर्सी पर बैठता है उसकी कानूनी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुम्हें पता है, आज हमारे ग्रीन वैली प्रोजेक्ट की कोर्ट में लास्ट डेट थी। मैं तुम लोगों का वहां पे कितनी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन ना राय साहब आए और ना तुम। वो तो अच्छा हुआ कि जज साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और अगली डेट ले ली, वरना आज हम लोग ये केस जरूर हार जाते। थैंक यू मैम, डैड सही कहते हैं, हर कंपनी ईमानदार और वफादार वर्कर से ही तरक्की करती है। What did you say? Worker? Excuse me, Nishan. I'm not your worker. I'm your lawyer. लोग अपनी प्रॉब्लम्स लॉयर्स के पास लेकर जाते हैं, और जब उनकी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं तो उन्हें पैसे देते हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसलिए याद रखना निशांत, आइंदा कभी भी किसी लॉयर और डॉक्टर को वर्कर मत कहना। आई एम सॉरी मैम। देखिए ना, आपसे माफी मांगते हुए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने आते ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुझे कितनी अच्छी सीख दी थी। डैड आपकी बहुत तारीफ किया करते हैं।
शायद इसलिए क्योंकि आप लोगों को कानूनी मशवरा ही नहीं बल्कि उन्हें तौर तरीका और सलीका भी सिखाती है। I may leave now. क्या बात है ज्योति, किस सोच में डूबी हुई हो? लगता है तुम मुझसे अभी तक नाराज है उस बात को लेके जो मैंने तेरे प्रोफेसर को तेरा बॉयफ्रेंड बता दिया। देख ज्योति, तू मेरी एक ही तो बहन है, मैं तुझे नाराज नहीं देख सकती। अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी बाबा, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी बात कभी नहीं करूँगी। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं मानती। अगर ये बात नहीं है तो फिर बता क्या बात है, तू परेशान क्यों रहती है? देख ज्योति, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? देखो दीदी, बात बहुत सीरियस है और आप कभी सीरियस मूड में रहती नहीं है, तो आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। देखो ज्योति, वक्त आने पर मैं भी बता सकती हूँ कि मैं कितनी सीरियस हो सकती हूँ। सच दीदी, आप भी सीरियस होती हैं। अगर आप सीरियस होने लगी ना तो मुझे यकीन है कि आप मेरी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगी। तो बोलना क्या बात है? तुम जानती हो दीदी, भला साहब ने मधु को इतना परेशान करके रखा है ना। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। तू मुझे मधु से मिलवा दे, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं दुनिया को बता दूंगी कि औरत क्या चीज़ होती है। जब औरत जुल्म सह सकती है तो ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकती है। औरत को खुद ही नहीं पता होता है कि उसके कितने रूप होते हैं। औरत तेरी यही कहा। क्या बात है, आप मुझे बुलाकर चुप क्यों हो गए? समझ में नहीं आता किरण कि बात कहां से शुरू करूं। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कहीं आपकी परेशानी की वजह मैं तो नहीं हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर मेरी परेशानी तो मैंने खुद पैदा की है। जानती हो किरण, इंसान का एक गलत फैसला उसकी सारी जिंदगी तबाह कर देता है। मैंने भी अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर एक बहुत बड़ा और गलत फैसला किया था। ये सब उसी का नतीजा है। आज क्या नहीं है मेरे पास? दौलत है, समाज में इज्जत है, मेरे कारोबार की मिसाल दुनिया देती है। बाहर से देखने वालों को मैं बहुत सुखी नजर आता हूं। भला राय बहादुर तेज सिंह को क्या दुख होगा? लेकिन सच पूछो तो सुख का एक
पल भी मैं महसूस नहीं कर सकता। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कह लो, तुम भी कह लो। मैं तो सुनने के लिए रह गया हूं। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। मैंने हमेशा आपके अंदर हालात से लड़ने की ताकत देखी है, हौसला देखा है। इसलिए आपके मुंह से ऐसी मायूसी भरी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम हौसले की बात करती हो किरण? अरे, इस सीने में एक गोश्त का टुकड़ा है जिसे दिल कहते हैं, जो धड़कता है। उसे पत्थर का मैं नहीं बना सकता। और सारे हौसले यहीं से पैदा होते हैं और सारे एहसास भी यहीं जज्ब हो जाते हैं। और जब दिल में सुकून नहीं होता ना, तो फिर ये दिमाग भी काम नहीं करता। आप बस हुक्म कीजिए, मैं आपकी उन तमाम परेशानियों को अपना लूंगी जो आपको तकलीफ पहुंचाती है। काश ऐसा हो सकता। तुमसे मिलकर चंद लम्हों के लिए सही, लेकिन मैं अपने गम भूल जाता हूं। क्या निशान से कोई बात हुई? हाँ, वो अपनी मां के घर से चले जाने का दोषी अभी भी मुझे ठहराता है। किरण, मैं उसे कैसे बताऊं कि कंचन को मैंने अपनी जिंदगी से क्यों अलग किया था? मैं एक बाप हूं। सोचो क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका जन्म एक तवाइफ की बेटी की कोख से हुआ था। क्या बीतेगी उस पर? इसीलिए वो जब मुझसे यह सवाल करता है कि मैंने उसकी मां को अपनी जिंदगी से अलग क्यों कर दिया, मैं खामोश हो जाता हूं। और वो मेरी खामोशी का कोई और मतलब ही निकाल लेता है। लेकिन आज नहीं तो कल उसे सच्चाई मालूम तो होगी ही ना। बस मैं उसी दिन से डरता हूं किरण। मैं नहीं चाहता कि उसको कभी ये पता चले। ये मालूम हो जाने के बाद ऐसा ना हो कि वो अपनी नजरों से गिर जाए और जिंदगी भर सर उठा के नहीं जी सके। ये मैं नहीं चाहता किरण। कहीं ये बात निशान को किसी और से मालूम हो गई तो? नहीं, ये बात हमारे और कंचन के अलावा और कोई नहीं जानता। हां, अगर निशान कंचन से मिल लिया तो वो तो उसे अपनी असलियत तो नहीं बताएगी। हो सकता है मुझ पर ही कोई इल्जाम लगाए वो, और ये बात छुपाने के लिए मैं हर इल्जाम सह सकता हूं किरण। मैं आपकी परेशानियों को समझती हूँ। काश मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान देकर भी आपको आपकी उलझनों से छुटकारा दिला देती। मैं जानता हूं किरण कि तुम
मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूं। जब से मंजिल रास्ते होते रहे, मेरे कदमों के निशान खोते रहे। मैं कभी रोया ना अपनी आंख से, मैं कभी रोया ना अपनी आंख से। दर्द मेरी आंख से रोते रहे। अगर ये शेर किसी मुशायरे में कहा गया होता तो मैं इसकी तारीफ जरूर करती, लेकिन मैं जानती हूं इन चंद लफ्जों में आपने अपने दिल का हाल बयान किया है। निशांत बेटा। अरे गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो। थैंक यू। कैसे हो बेटा? बस आपका आशीर्वाद है अंकल। आज थोड़ा वक्त मिला तो सोचा कि चलिए आपसे मिलता चलूं। वैसे जब भी आप डैड से मिलने आते हैं तो हर बार दिल ये करता है कि आपके पास बैठकर आपकी बातें सुनूं, इंसानी फितरत और सोच के बारे में कुछ जानकारी हासिल करूं। लेकिन क्या करूं अंकल, जब दो बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे हों तो दखल देना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। बेटा, तुम्हारे विचार और संस्कार कितने अच्छे हैं। तेज ने तुम्हारी परवरिश में कुछ कमी नहीं रखी। देखो बेटा, तुम्हारा डैडी तुम्हें कामयाबी की सबसे ऊंची चोटी पर देखना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम वो जरूर पूरी करोगे। देखो बेटा, हम तो जिंदगी के उस दौर से गुजर चुके हैं जहां इंसान अपने लिए कुछ सोचता है। बस अब तो तुम लोग ही हमारी जिंदगी हो। अंकल, आप तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, इंसानी ज़हनियत और फितरत को बहुत अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं। आप ही बताइए, जब कोई इंसान अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा अपनी खुशी को अहमियत दे और बार बार ये कहे कि वो बच्चों के भविष्य को संवारना चाहता है, तो उन बच्चों पर क्या गुजरेगी? ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? नहीं नहीं अंकल, कोई दूसरी तीसरी वजह नहीं है। आप तो जानते हैं मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन शुरू से ही मेरी दिलचस्पी साइको में रही है। और जब डैड ने कहा कि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं और एबनॉर्मल साइकोलॉजी पर आपकी बहुत अच्छी स्टडी है, बस मैंने तभी फैसला कर लिया था कि जब कभी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपके पास बैठकर अपनी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर आज मैं तुम्हें साइको का एक छोटा सा लेसन देता हूँ। जी प्लीज़। और सबसे ज़्यादा मेंटल डिजीज इसी से होता है, और वो है फ्रस्ट्रेशन। देखो निशांत, मैं तुम्हें इतना डिटेल्स में तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। वैसे इसके तो बहुत सारे कारण हैं,
लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि वो दूसरे की उम्मीदों को कितना पूरा किया, और वही जब इसमें बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्या बात है निशांत, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसी मोड़ पे खड़े हो? नहीं अंकल, मैं मोड़ पर कभी खड़ा नहीं रहा, बल्कि मैंने हमेशा राहें चुनी हैं और उन्हीं राहों पर अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन से बचना हो तो मुझे अपने आप को बैलेंस करना होगा। यस, जिसने अपने आप को बैलेंस रखना सीख लिया वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं। देखो, कभी कभी इंसान को एनवायरनमेंट चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा निशांत, तुम मां के पास जाते हो कि नहीं? देखो, कभी कभी थोड़ा वक्त मां के पास भी बिताया करो। मां? निशांत, मैं देखता हूं कि तुम मेरी हर बात पर खामोश हो जाते हो। क्यों? क्या तुम अपनी मां से मिलने नहीं जाते हो? मां, मैं मिलता हूं उनसे, मां से बराबर मुलाकात करता हूं। बल्कि इस बार तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन मां के पास ही बिताऊं मैं। अच्छा अंकल, अब मैं इजाजत चाहूंगा, फिर फुर्सत में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा बेटा।